हाय वर्गो, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रल बॉर्न टैरोट। और ये 9 कॉन्टैक्ट की रीडिंग होने वाली है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं है और आपका राइजिंग साइन सन मून वीनस है तो ये रीडिंग आपसे मैच करेगी। एंड अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड मेक श्योर कि सारे मैसेजेस आपसे रिलेट नहीं करेंगे, कुछ मैसेजेस आपसे रिलेट करेंगे। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाए, हो सकता है रीडिंग के कुछ ही मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो। तो जो मैसेज आपसे रेजोनेट हो, जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट हो, आप उसको लें। जो आपसे मैच नहीं करती आप उसे छोड़ दें। तो लेट्स सी आपके जो पार्टनर हैं 9 कॉन्टैक्ट में उनकी क्या फीलिंग्स है। एक और शफल लेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स। चलिए अब आपके लिए कार्ड निकालते हैं। 1 2 3 4 5। तो 9 ऑफ कप्स। तो पहला कार्ड जो मेरे पास आया है आपके लिए वो है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। सेकंड कार्ड है डेथ एंड रीबर्थ। थर्ड कार्ड है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। फोर्थ कार्ड है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मैं मेजरली आपको ये बता दूं कि सबसे पहले मुझे जो यहाँ पे साइन है, सबसे पहले साइन यहाँ पे कौन से दिख रहे हैं। मेजर मुझे जेमिनी, कैप्रिकॉर्न और स्कॉर्पियो दिख रहा है। और हो सकता है आपके जो पार्टनर है वो एरीज, लिब्रा, सेजिटेरियस भी हो, बट मेजरली मुझे यहाँ पे स्कॉर्पियो, जेमिनी और कैप्रिकॉर्न, इनकी रीडिंग मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। राइट, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं आपके पहले कार्ड से। आपका पहला कार्ड है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वो लोग जिनका रिलेशन अभी नो कांटेक्ट में है और ये नो कांटेक्ट की सिचुएशन उनके लिए थोड़ी सी आगे चलने वाली है। ये वो पर्सन आएंगे इसमें जिनका जो ईगो बैठा हुआ है अपने पार्टनर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे वो लोग जिनकी जो कनेक्शन है वो ईगो की वजह से ब्रेक हो गया। ठीक है, दोनों में से किसी ने हार नहीं मानी और उन्होंने अपने रिलेशन को इतना इम्पोर्टेंस ना देके और अपनी ईगो को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। एक ने समझाने की कोशिश करी तो दूसरे ने समझने की कोशिश नहीं करी, तो इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स हुए। तो वो लोग जो ईगोस्टिक होके बैठे हैं, चाहे वो आप हैं चाहे वो आपके पार्टनर हैं, तो उनके लिए तो मुझे सिचुएशन अभी यही दिख रही है कि उनके लिए सिचुएशन अभी थोड़ी सी लॉन्ग जाएगी, उनको अभी कॉन्टैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, और मैं बात करूं कि सेकंड कार्ड की डेथ एंड रीबर्थ, तो वो लोग जिनका ईगो की वजह से ही मैं बोलूँगा कि जो सेपरेशन में है या नो कांटेक्ट में है, तो इनका चांसेस अगर मुझे दोबारा से कनेक्शन में आने के जो दिख रहे हैं वो थोड़े कम दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है जो यहाँ पे एक पर्सन का हो रहा है। अब चाहे वो आपका है चाहे वो आपके पार्टनर का है, बट ये कंप्लीट एक जर्नी है जो यहाँ पे चल रही है। तो ये काफ़ी स्लो एनर्जी है, क्योंकि देखो किसी भी चीज़ का दोबारा से रीबर्थ होना, ठीक है, डेथ होकर रीबर्थ होना, ये एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। तो इसमें टाइम तो जरूर लगेगा, और स्पेशली जब आपका यहाँ पे ईगो का कंसर्न हो, ठीक है, तो वहाँ पे ये चीज़ें जरूर आती हैं। तो मुझे अभी तक आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट का सिचुएशन किसी थर्ड पार्टी की वजह से तो नहीं लग रहा है। आप लोगों के आपस में ही कन्फ्लिक्ट्स हैं जो रिजॉल्व नहीं हुए हैं। और मैं बात करूं तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स से तो मुझे ऐसे लग रहा है आपके जो पार्टनर है ना, वो माइंड में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। ठीक है, वो सोचते बहुत ज़्यादा है, उनको फियर है, एंजाइटी है, सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा है इस रिलेशन को लेके। कांटेक्ट करना चाहते हैं बट उन्हें लगता है कि शायद मुझे अभी रुकना चाहिए या वेट करना चाहिए। उनके खुद के माइंड में इस रिलेशन को लेकर वो एक्चुअली श्योर नहीं है। मैं आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर बात करूं तो आपके जो पार्टनर है ना, वो इस रिलेशन को लेकर श्योर नहीं है, वो अपने ही थॉट प्रोसेस में उलझे हुए हैं।
उन्हें कभी लगता है कि ठीक है मुझे इस रिलेशन में रहना चाहिए, कभी उन्हें लगता है कि नहीं मुझे इस रिलेशन में नहीं रहना चाहिए। और ये सेम सिचुएशन जब आप नो कांटेक्ट में गए हैं तो भी ये सिचुएशन सेम है कि मुझे कांटेक्ट करना चाहिए या मुझे कांटेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप भी उनसे बात करने की कोशिश करते हो तो उनको यही कन्फ्यूज़न हो जाती है कि मुझे इसका रिस्पॉन्ड करना चाहिए या मुझे इसका रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। तो काफ़ी सेल्फ डाउट वाली एनर्जी मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की। तो यहाँ पे भी मुझे जो है 50-50 चांसेस ही लग रहे हैं कि आपका कन्वर्सेशन आपके पार्टनर के साथ हो, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ कि आपके जो पार्टनर है ना वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है और प्लानिंग कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए। तो ये पार्टनर जो आपके बेसिकली फायर साइन से हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर अगर एरीज, लियो, सजिटेरियस है तो उनका कम्युनिकेशन आपको आगे से ज़रूर आ सकता है, ठीक है। और ये जो कम्युनिकेशन होगा काफ़ी मतलब वो पुरानी बातों को भुलाने वाला होगा कम्युनिकेशन। और ये कम्युनिकेशन मुझे ये दिख रहा है कि कम्युनिकेशन भी डायरेक्ट ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है, ये एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा। अगर आप लोग काफ़ी लंबे समय से नो कांटेक्ट में हैं, ठीक है, तो फिर आपको थोड़ा टाइम लगेगा। वो लोग जो 5-6 महीने या 7-8 महीने से नो कांटेक्ट में है तो उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा। बट वो लोग जो अभी 1 या 1.5 महीने से नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है तो उनके लिए मुझे जो है आगे से कांटेक्ट आता हुआ दिख रहा है, कम्युनिकेशन होगा और थोड़ा पॉजिटिव ही कम्युनिकेशन होगा ये वाला, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये कम्युनिकेशन पॉजिटिव नहीं होगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रखे हैं किसी चीज़ को लेके, या तो फिर आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रखे हैं इस रिलेशन को लेके, ठीक है। और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स से अगेन मुझे यहाँ पे कन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन दिख रही है आपके पार्टनर की कि अगर अपने पार्टनर से आप अगर लेट्स से कमिटमेंट की बात कर रहे हो या फिर नेक्स्ट मूवमेंट या नेक्स्ट स्टेप की बात कर रहे हो तो आपके पार्टनर इस टाइम पे ना आपको कोई भी जवाब नहीं दे रहे। तो ये वो लोग हैं जो नो कांटेक्ट में है भी और नो कांटेक्ट में नहीं भी हैं। एक्चुअली आपके पार्टनर ने आपको मैं बोलूँगा कि एक लिम्बो स्टेज पे रखा हुआ है, ना तो पूरी तरह छोड़ रखा है ना पूरी तरह पकड़ रखा है। तो ये जो आपके पार्टनर है ना वो खुद ही ब्लाइंड फोल्डेड है, उनको खुद ही नहीं पता कि भी इस रिश्ते में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, आपको हाँ करनी चाहिए या ना करनी चाहिए, वो खुद ही श्योर नहीं है। तो हो सकता है कि शायद यहाँ पे उनकी फैमिली का कुछ कंसर्न हो या फिर हो सकता है कि कुछ लोग शायद थर्ड पार्टी में हो, तब जाके वो डिसीजन नहीं ले पा रहे आपकी तरफ कि मुझे इस चीज़ को चूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं कोई जवाब नहीं दूंगी या कोई जवाब नहीं दूंगा तो अपने आप सिचुएशन जो है रिजॉल्व हो जाएगी। बट ये चीज़ ऐसे रिजॉल्व नहीं होगी। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके ये जो पार्टनर है ना, अगर यहाँ से कांटेक्ट भी आएगा तो वो किसी न किसी प्रेशर में ही कांटेक्ट आएगा, ठीक है, कि जब उनको किसी चीज़ का प्रेशर दिया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो अपने आप से कांटेक्ट करना चाहेंगे, क्योंकि देखो वो तो ब्लाइंड फोल्डेड है और वो खुद कांटेक्ट करना ही नहीं चाहते और कंफ्यूज है। तो लेट्स से कि अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं या फिर आपकी फैमिली या फिर आप जोर डालते हैं तो आपको आगे से कांटेक्ट आएगा। तो आपके पार्टनर का तो यहाँ पे कांटेक्ट मुझे बहुत कम दिख रहा है, आएगा भी तो अंडर प्रेशर ही कांटेक्ट आएगा, अदरवाइज इसमें कांटेक्ट मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। ऑल ओवर अगर मैं बात करूँ आपके एडवाइस की या एडवाइस की अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूं तो कुछ पर्सन के लिए कांटेक्ट जरूर आएगा, ठीक है, जिनमें ईगो का क्लैश नहीं हुआ है। बट जो लोग जो ईगो की वजह से सेपरेट हुए हैं उनके लिए कांटेक्ट आने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, उन पर्सन को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और उन पर्सन को कांटेक्ट भी एक्चुअली अगर आएगा भी तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि दोबारा से उन लोगों में फाइट हो जाएगी। तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है। तो आप लोगों के लिए तो मेरा सुझाव यही है कि अगर आगे से आपको कांटेक्ट आता है तो आप अपनी ईगोनेस को थोड़ा साइड करके आप इस रिलेशन के ऊपर बात करें, तो ये डेथ और रीबर्थ में आपका नया कनेक्शन आ सकता है। एंड आई होप आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो, और अगर रीडिंग आपसे मैच करी है तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मीनवाइल टेक केयर, स्लीप टाइट, गुड नाइट।